नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। अपने कर रहे थे रीजनिंग में अपना टॉपिक था घड़ी। इससे पहले अपने घड़ी टॉपिक के 3 वीडियो अपने डाल चुके हैं। आज अंतिम यानी इस टॉपिक के जितने भी शेष जो सवाल हैं उनको अपने हल करेंगे, जिसमें एक रहता है अपना जल प्रतिबिंब। इससे पहले दर्पण प्रतिबिंब का वीडियो अपने डाल चुके हैं। अगर कोई पहली बार अपने चैनल पर है तो वो वीडियो भी देख ले। देखिए, घड़ी है इस प्रकार। घड़ी बारह, 6, 3, 9 यूं होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखिए, जल प्रतिबिंब में क्या होता है। इस प्रकार से मान लीजिए ये घड़ी है। इस घड़ी में क्या होगा, हमेशा जल में ध्यान रखना, बायां और दायां में कोई चेंज नहीं होता। चेंज होता है जल के अंदर ऊपर और नीचे की स्थिति के अंदर। याद रखना कि बायां और दाहिना चेंज इसके अंदर नहीं होगा, ऊपर और नीचे में चेंज होगा। यानी अगर बात करें कि बायां और दाहिना, यहां क्या था 3, तो यहां भी 3 ही रहेगा। यहां 9 था तो 9 ही रहेगा। ऊपर नीचे में चेंज होगा, यानी ऊपर वाली स्थिति है वो नीचे बनेगी और नीचे वाली ऊपर बनेगी। यहां नीचे क्या था, 6 था, तो अब यहां हो जाएगा ऊपर। यानी इसी घड़ी को यूं पलट के आप रखिए, इस घड़ी को यूं रखिए तो नीचे वाली ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो इधर ऊपर ये हो जाएगा 12। अब इसमें देखो आप, यहां क्या आएगा, 12 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए, सवाल अगर अपने एग्जाम में आता है तो उसका हल अपने किस प्रकार करेंगे। कोई भी अगर समय दे दिया मान लो, तो उसको 18, 30 में से घटा दें। सिंपल सा छोटा सा तरीका। कोई भी समय अगर अपने को दे दिया तो उसको 18, 30 में से उस समय को घटा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मान लो सवाल आ गया अपने एग्जाम में, घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है। उसे जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। देखिए, क्या करेंगे अपने, उस समय को 18, 30 में से घटा देंगे। यानी कोई भी समय अगर अपने को दिया है और जल प्रतिबिंब का पूछे तो उसमें से वो समय घटा दो। देखिए, 30 में से 20 गए 10, 18 में से 8 गए 10, यानी समय आपका क्या आ जाएगा, 10:10। ऐसे इसको हल करेंगे। अब ध्यान यहां रखना, यदि मिनट अगर यहां 30 से ज्यादा हो, 30 तक है तो ठीक है, 30 में से 30 घट जाएगी, 30 से कम है तो घट जाएगी। यदि नीचे वाली ये मिनट 30 से ज्यादा हो तो याद रखना इसको आप 17, 90 में से घटाओगे। 17, 90 में से क्यों घटाओगे कि यहां से 1 घंटा, एक उधार लेंगे, यहां मिनट की इकाई में इसको रखेंगे तो 1 घंटे मिनट होती है 60। यानी यहां से 1 घंटा कम होगा तो कितने घंटे शेष रहेंगे, 17। और यहां 1 घंटे के मिनट जुड़ेंगे तो कितने जुड़ेंगे, 90। अब यानी ये कितना हो जाएगा, 17, 90। यानी उसको 17, 90 में से घटाओगे। मान लिया जाए यहां आ गया 8:50,
तो उसको क्या करोगे 8:50 घटा लो, यहाँ हो गया 40 और यहाँ हो गया 9:40। ये था अपना जल प्रतिबिंब का सवाल। अब इस टॉपिक में काफी छोटे छोटे सवाल और भी बनते हैं, वो किस प्रकार उनका हल करेंगे, चलते हैं आगे। चैनल पर यदि आप नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार आपको कंप्लीट जो कंपटीशन है उसकी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अब एक दिशा से संबंधित एक सवाल आता है, वो देखिए किस प्रकार का है। घड़ी और दिशा। अब यहां एक क्वेश्चन है, अपने लेते हैं कि घड़ी की ठीक 12 बजे, घड़ी की ठीक 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो यार 1:30 पर, तो 1:30 बजे पर आपको बताना है कि मिनट की सुई वो किस दिशा में होगी। मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं अपने। सबसे पहले घड़ी बनाइए आप काल्पनिक, 12, 6, 3 और अब देखिए घड़ी की ठीक यानी 12 बजे, यहां 12 बजे का समय लिया गया, ये केंद्र हो गया, यहां से ये सुइयां होगी 12 बजे पे, दोनों सुइयां यहां होगी। अब देखिए कि घड़ी ठीक 12 बजे मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी जो मिनट की सुई अभी यहां है। अब ये दिशा कौन सी होगी ये होगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए इस प्रकार से एक डायग्राम अपन बनाते हैं, इसके अंदर ये 4 दिशाएं, ये कौन सी होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। यहां बीच के अंदर 4 दिशाएं और बनती है, ये होती है उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है दक्षिण पश्चिम और ये होती है उत्तर पश्चिम। अब देखिए ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व के बिल्कुल सामने, उत्तर पूर्व के बिल्कुल सामने कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। अब इधर देखिए बीच में उत्तर पूर्व के इस तरफ 90 डिग्री पर कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व के इस तरफ 90 डिग्री पर कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, तो ये कौन सी हो जाएगी इधर वाली, उत्तर पश्चिम के बिल्कुल सामने, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। अब अगर बीच की दिशा भी अपने निकालें तो कौन कौन सी हो जाएगी। अब देखिए उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सी होती है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, ये आपकी होती है पूर्व दिशा। पूर्व के बिल्कुल सामने कौन सी होती है, पूर्व के सामने होती है पश्चिम। अब देखिए उत्तर पूर्व के अगर 45 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री, उत्तर पूर्व के 45 डिग्री ये दिशा कौन सी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी उत्तर दिशा, और उत्तर के बिल्कुल सामने होती है दक्षिण। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना आप, डायग्राम इसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए जो अपने से सवाल कोई भी पूछे किसी प्रकार का कि 1:30 बजे पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 1:30 पर दोनों सुइयां कहां होगी, 1:30 पर मिनट की सुई होगी यहां और घंटे वाली सुई होगी यहां। अब मिनट की सुई किस दिशा में है, अब देखिए नीचे यहां कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी है, ये है दक्षिण पश्चिम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा में मिनट की सुई होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं, यदि आपके समझ में नहीं आया है तो।
ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं अपने। एक घड़ी शाम के 6 बजे, एक घड़ी में शाम 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है। घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है। अब देखिए, रात के 9:15 हुए हैं, यानी समय है 9:15। आगे दिया इसने समय। इस समय में मिनट की सुई किस दिशा में होगी? आपको बताना है कि हाँ, मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में होगी। अब देखिए, शाम के 6 बजे, 6 बजे में क्या होता है, दोनों सुइयां कहाँ होगी? मिनट वाली सुई यहाँ होगी और घंटे वाली सुई होगी इस तरफ। 6 बजे का दर्शा दिया आपने, यानी अब घंटे की सुई पूर्व दिशा में, घंटे की सुई ये है ना, यानी अब ये क्या हो गया, ये पूर्व दिशा हो गई। अब यहीं से आप इस चीज को एक बार भूल जाओ, अब यहाँ की आप दिशा सेट कर लो। अगर यदि ये पूर्व है तो देखिए ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्यान दीजिए कि पूर्व के सामने कौन सी होती है? पश्चिम। तो इस पूर्व के सामने ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। अब देखिए, इस पूर्व के 45 डिग्री इधर, सॉरी 90 डिग्री इधर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो इस पूर्व के 90 डिग्री यहाँ, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? यहाँ भी क्या हो जाएगी? अब उत्तर हो जाएगी। और उत्तर के सामने ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर के सामने हमेशा होती है दक्षिण। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण। अब वो टाइम इस घड़ी में सेट, इन दिशाओं में सेट कीजिए। 9:15। 9:15 के अंदर देखिए सुई कहाँ होगी? मिनट की सुई होगी आपकी 15 के ऊपर, यानी 3 के ऊपर, और ये होगी 9 से थोड़ा सा ऊपर। अब आपसे पूछा गया है कि मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा के अंदर है। अब देखिए, दिशा आपने पहले ही निकाल ली है। अब ये दिशा कौन सी है? उत्तर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। अब देखिए, इसी टॉपिक में अपने और भी सवाल बनते हैं, किस प्रकार से वो देखिए। अक्सर इस टॉपिक से एक प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है और मैंने कोई भी सवाल शेष नहीं छोड़ा इस टॉपिक का। अगर फिर भी कोई सवाल समझ में नहीं आया हो आपको, तो पूरा सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। उसका जो शॉर्ट तरीका है वो आपको बता दें। अब देखिए, एक सवाल आता है इस प्रकार से, एक अलार्म घड़ी एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। अब आपको बताना है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 8 बार बजने में कितना समय लेगी? अब देखिए, सवाल में क्या लिखा है कि 12 बार घड़ी बजने में कितना समय लेती है? 22 सेकंड का। यहां ध्यान देने वाली बात, इस प्रश्न में बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं। सीधे ये करते हैं कि एक बार में कितना हो जाएगा? 22/12। तो 8 बार में कितना हो जाएगा? 22/12 × 8, और काट पीट के जो आंसर निकालते हैं, बिल्कुल इसमें गलत होता है। इसके अंदर मैथ वाला सूत्र नहीं होगा। ये घड़ी का सवाल है और इस रीजनिंग का सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, 12 बार बजने में कितना समय लिया उसने? 22 सेकंड। यहां बात आती है अंतराल की
कि उनके बीच में अंतराल कितना था। अंतराल का मतलब क्या होता है, जैसे 1 घंटी या बजी है, इसके बाद में बीच में थोड़ा अंतराल आ गया, फिर घंटी बजी है, फिर अंतराल आ गया, फिर घंटी बजी है, फिर अंतराल, फिर घंटी, फिर अंतराल, फिर घंटी, फिर अंतराल, यानी इसे वो कितनी बार 12 बार घंटी बजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार वो घंटी बजी है। घंटी बजने में टाइम नहीं काउंट होता, टाइम हमेशा बीच के अंतराल में टाइम काउंट होता है। अब देखिए अंतराल तो ये है, टाइम काउंट इसका होगा, न कि घंटी बजने में। अब देखिए कितना अंतराल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी समय है वो आपका 11 अंतराल में 22 सेकंड लगे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए अंतराल कितना हुआ इसमें, 11। हमेशा ध्यान रखना एक अंतराल जितने बार बजती है उससे एक कम होता है। अब यानी वो 11 अंतराल में 22 सेकंड लगा है। अब यहां निकाल लीजिए आप, एक अंतराल में कितना लगेगा, फिर 22/11 बराबर 2 सेकंड। अब हमसे पूछा है कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। अब यहां फिर गलती नहीं करनी है कि एक अंतराल में 2 सेकंड है तो 8 बार में 8 दूने 16 कर देने हैं, नहीं, इसका भी तो अंतराल निकालना है अपने को। अब यहां कितना अंतराल हो जाएगा, 8 बार है तो कितना हो जाएगा, 7 अंतराल हो जाएगा। यदि एक अंतराल में 2 सेकंड है तो 7 अंतराल में कितना हो जाएगा, 7 दूने 14 सेकंड का समय लगे। हो जाएगा सवाल ठीक। मान लीजिए इसी प्रकार से कोई एक सवाल और देखिए। मान लीजिए यहां लिखा है 13 और यहां लिख दिया मान लो 36, और आपसे पूछ लिया जाए कि 10 बार बजने में कितना समय लगेगा, यानी एक अलार्म घड़ी 13 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी, यानी 13 बार में समय कितना है, 36 सेकंड। यहां बार में समय नहीं आएगा, अपने को निकालना किस में, अंतराल में। 13 बार का अंतराल कितना हो जाएगा, 12 अंतराल, यानी 12 अंतराल में 36 सेकंड लगे हैं। एक अंतराल में समय लगेगा आपका 36/12 बराबर 3 सेकंड का। अब 3 सेकंड का एक अंतराल में है, अपने को बताना है कि 10 बार वो घंटी बजी है तो उसका अंतराल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि अंतराल हमेशा एक कम आएगा। अब एक अंतराल में 3 सेकंड है तो 9 अंतराल में कितना हो जाएगा, 9 × 27 सेकंड।